कि अपरा शक्ति, हाँ, निकृष्ट यद्यपि, लेकिन वो सारे आंखों में तो वही दिखाई देते हैं। वो चीज क्या है उसका अंदर, बोले भगवान बोलते हैं उसका अंदर भी मैं क्षुद्र रूप में हूं। कि उदाहरण समझाने के लिए उन्होंने जल का स्वाद, पृथ्वी का गंध, आकाश का शब्द, वेदों का, हाँ, ओंकार और पुरुष का शक्ति, इस तरह अलग अलग उदाहरण समझाने की कोशिश। और वास्तव में ये सब कुछ प्रकृति का 3 गुण से चल रहा है। और प्रकृति के जो 3 गुण, और जब मेरा शक्ति है, इसीलिए वो शक्ति को कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता। हम जो आइन बनाए हैं वही आइन के अंदर सबको चलना पड़ेगा। यद्यपि मैं उनका अंदर प्रभावित नहीं हूं और उसका देखो जिम्मेदारी भी नहीं। और ये जब मेरा शक्ति है, कोई इसको अतिक्रमण नहीं कर सकते। लेकिन एक तरीका है, हाँ, जो मेरा शरण लेता है वो तो, हाँ, इस तरह हम उदाहरण देते, पुलिस बाहिनी। सरकार बोलते हैं हमारी पुलिस बाहिनी की बात सब सुनना चाहिए, नहीं सुनेगा पकड़ करके लेके आएगा। लेकिन जो देश का आइन मानेगा, हमारे जो आइन माने हैं, तो पुलिस इसको कुछ नहीं करेंगे। तो यह सुनने के बाद तो फिर चोरी करना, बदमाशी करना क्या जरूरत है? हाँ, फिर भी आदमी करेगा। हाँ, सरकार का आइन मानने से सरकार कितना मदद करते हैं, पुलिस की मदद करते हैं, लेकिन इतना जानने के बाद भी आदमी सरकार का आइन अमान्य करते हैं। इसका कारण क्या? जब ये भगवान बोलते हैं मेरा शरण लेने से माया से मुक्त हो, माया की आदमी कितना दुख कष्ट हो रहा है, फिर भी भगवान जब बोलते हैं मेरा शरण लेने सब मुक्त हो जाते हैं। तो प्रश्न आते हैं, तो इतना जानने के बाद भी बड़े बड़े ज्ञानी दार्शनिक भी भगवान का शरण क्यों नहीं लेते हैं? उनका उत्तर है आज ईश्वर नवांग दुष्कीर्तन मुरा प्रबद्धन्ते नारा माया प्रत्यज्ञाना अशुरंग भावमच माया अपहृत ज्ञान। ये 4 प्रकार, एक है मुरा, एक नराधम, माया अपहृत ज्ञान और आसुर भाव, जो असुर भाव ग्रहण किया। ये चारों को दुष्कृति ने कहा। दुष्कृति, कृति शब्द का अर्थ है अच्छा, स्वाभाविक अर्थ कृति अर्थ काम। सुकृत 2 प्रकार थे, सुकृत और दुष्कृति। तो कृति शब्द वास्तव में सब अच्छा आता है, लेकिन बुरा अर्थ दुष्कृति है, दुष्ट कर्म। तो 4 प्रकार की दुष्कृति होता है, एक है मूढ़ा, एक है नराधम, एक माया अपहृत ज्ञान, और जो असुर भाव, जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्य में अधम है, जिनके ज्ञान माया द्वारा हर लिए गए हैं, और जो असुर असुर भाव अर्थात नास्तिक, असुर शब्द जो अर्थात है भगवान को नहीं मानते, और जो नास्तिक प्रकृति धारण कर लिया, ऐसे दुष्ट मेरी शरण नहीं करते। शरण करने से माया से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन ये 4 प्रकार व्यक्ति मेरा शरण नहीं लेता। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ माया में रहते हैं महाराज। हाँ, पिछले श्लोक में कहा ना, जो शरण लेगा मुक्त हो जाएगा, जो चाहे शरण ले तो माया का तरह फंस जाते, माया उनको कष्ट देते हैं। भगवत गीता में यह कहा गया है कि श्री भगवान के चरण कमल के शरण ग्रहण करने से मनुष्य प्रकृति के कठिन नियम को लांग सकते हैं, 14 नंबर श्लोक में कहा। लेकिन ये प्रश्न ये आते हैं, फिर भी बहुत सारे विद्वान, दार्शनिक, वैज्ञानिक, व्यापारी, शासक, बहुत बड़े शक्तिमान व्यक्ति भी शिक्षित चरण क्यों शरण नहीं लेते हैं? बड़े बड़े जानता विभिन्न विधियों से विभिन्न योजना बनाकर अत्यंत धैर्य पूर्वक जन्म जन्मांतर तक प्रकृति नियम से मुक्ति की खोज करते हैं, किंतु यदि वही मुक्ति भगवान की चरण शरण, बस कितना सरल है। किसी ने हम गीता को मानते हैं, लेकिन गीता से कितना सरल बताते, मेरा शरण सब मुक्त हो जाए। गीता को मानते हैं, गीता इस तरह कृष्ण को शरण नहीं लेता है। गीता इसके उत्तर अत्यंत स्पष्ट शब्द में देता है। समाज में वास्तविक विज्ञान नेता है कौन है? ब्रह्मा, शिव, कपिल, कुमार, मनु, व्यास, देवल, जनक, इस तरह
जो महाजन है। और ये युग में वो तो बहुत पुराना है, अभी भी मध्याचार्य, रामानुजाचार्य, चैतन्य, इस तरह भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, इस तरह बहुत अन्य श्रद्धावान दार्शनिक, राजनीतिक, शिक्षक, विज्ञानी आदि है जो परमेश्वर भगवान को शरण लिया है। किंतु जो लोग वास्तविक दार्शनिक, विज्ञानी, शिक्षक आदि नहीं है, हाँ, किंतु भौतिक लाभ के लिए ऐसा बनते हैं, वो परमेश्वर की योजना या पद को स्वीकार नहीं करते। उन्हीं का कोई ज्ञान नहीं होता, वो अपनी सांसारिक योजना बनाते हैं और सांसार की समस्या का कष्ट भोगते हैं। क्योंकि भक्ति शक्ति इतना बलवती है, इसीलिए वह नास्तिक को अवैध योजना को अनुमोदन नहीं करते हैं, तो सजा देते हैं। नास्तिक योजना निर्माता को इसलिए उनको कहता है दुष्कृति, उनका सारे कार्यकलाप उल्टा होते हैं। कृति सुकृति अर्थात पुण्यात्मा होता है। नास्तिक योजना निर्माता कभी कभी अत्यंत बुद्धिमान होता है, इस तरह नहीं दुष्कृति कोई बुद्धिमान नहीं है, उसका बुद्धि बहुत ज्यादा भी हो सकता है कभी कभी, लेकिन वो बुद्धि को उल्टा काम लगाते हैं। क्योंकि किसी भी विराट योजना के लिए चाहे वह अच्छी हो या बुरी, बुद्धि की तो आवश्यकता है, लेकिन नास्तिक की बुद्धि का प्रयोग परमेश्वर की योजना का विरोध करने में होता है, इसलिए नास्तिक योजना निर्माता दुष्कृति कहलाता है। गीता में स्पष्ट कहा गया कि भौतिक शक्ति परमेश्वर के पूर्ण निर्देशन में कार्य करती है। किस तरह? जिस तरह छाया जिस तरह काम करती है, ब्रह्म संगीता में कहते छाया वजस्या भुवनानि विभूति, छाया को आदेश नहीं करना पड़ता है। कोई व्यक्ति जहां जाता है छाया पीछे पीछे चलते हैं, छाया को नहीं बोला पड़े मैं जा रहा हूं उधर में, मेरे साथ चलिए। तो भौतिक प्रकृति उसी तरह इस छाया की तरह चलता है। ये प्रकृति, ये ब्रह्म संगीता 44 श्लोक में कहता है। क्या श्लोक? सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छायावदस्य भुवनानि विभूति दुर्गा। जिस प्रकार छाया पदार्थों को अनुसरण करती है उसी प्रकार ये शक्ति भी कार्य करती है। तो भी यह भौतिक शक्ति अत्यंत प्रबल है और नास्तिक अपने अनिश्चयवादी स्वभाव के कारण यह नहीं जान सकता कि वह किस तरह कार्य करती है, न ही वह परमेश्वर की योजना को जान सकता। मोह तथा राजो एवं तमोगुण में भाग सारी योजनाएं उसी प्रकार ध्वस्त हो जाती है। जिस प्रकार भौतिक दृष्टि से विद्वान, वैज्ञानिक, दार्शनिक, शासक, शिक्षक होते हुए भी हिरण्यकशिपु तो रावण के सारे रावण के तरह योजना बनाते हैं, और अंत में क्या होता है? रावण तो बहुत बड़ा बुद्धिमान थे, हिरण्यकशिपु बहुत बड़ा बुद्धिमान थे, तपस्वी थे, लेकिन अंत में क्या हुआ? इसीलिए सारे को दुष्कृति कहता है। ये दुष्कृति का 4 प्रकार जो भाग है। मोरो का उदाहरण रूपा देता है गाधा के साथ। जो कठिन श्रम करते हैं, भारवाही पशु है, वो निपट मूर्ख है। इतना कठिन परिश्रम करना जरूरत क्या है? वे अपने श्रम का लाभ स्वयं उठाना चाहते हैं और तो भगवान को इसी अर्पित नहीं करना चाहते हैं। भारवाही पशु को उपयुक्त उदाहरण गाधा। इस पशु से उसका स्वामी अत्यधिक कार्य लेता है। गाधा यह नहीं जानते कि वह और किसके लिए काम करता है। वह घास से पेट भरकर संतुष्ट रहता है, अपनी स्वामी से मार खाने के भय से केवल कुछ घंटे सोता है और गादी से बार बार लात खाने के भय के बावजूद भी अपने काम तृप्ति पूरी करते। कभी कभी गाधा कविता भी लिखते हैं और दर्शन भाग रहता है, किंतु इसके वो चिल्लाना है, रेंकने से लोगों की शांति भंग होती। इसी दशा उन सकम कर्मियों है जो यह नहीं जानते कि वो किसके लिए कर्म करता है। वो यह ना जानते कर्म यज्ञ के लिए है। सारे कर्म कृष्ण को खुश करने के लिए करना चाहिए, उनको पता नहीं। जो ऑफिस में काम कर रहा है वो काम करना चाहिए, जिन्होंने सैलरी दे रहा है उनको खुश करने के लिए। इतना बुद्धि नहीं है तो उनको कैसे नौकरी रहेगा? ऐसे लोग जो अपने द्वारा उत्पन्न कर्मों के भार से दावे रहते हैं, प्राय वह कहते सुने जाता है कि उनके पास टाइम नहीं है। वो गीता पढ़ रहा, भक्ति कर, नहीं मेरे पास टाइम कहाँ है।
इसी मूर्ख के लिए नश्वर भौतिक लाभ की ये जीवन का सब कुछ होता है। भले ही वो अपने श्रम फल के एक अंश भी ऊपर नहीं कर सकते। बहुत पैसा कमाए, खाता है कितना, फिर भी पैसा कमाता। मैं एक आदमी देखा, उनका बहुत पैसा है, एक ही लड़का है, वो पागल है, फिर भी वो बच्चे को और पत्नी को टाइम समाज देने, घर में टाइम नहीं। बहुत सारे दुकान खुला है, दुकान सारा सारा दिन घूमते रहते, घर में बच्चा पत्नी से बात करने का टाइम नहीं, और इसीलिए बच्चे भी पागल बन गए। फिर भी पैसा कमाना उनके जीवन का लक्ष्य है, पता नहीं किसके लिए कर रहा है। अभी उम्र हो गया 60 के आसपास है, किसके लिए कर रहा है उनके भी पता नहीं। कभी कभी वे लाभ के लिए रात दिन नहीं सोते, भले ही उनकी आमाशय पेट का हजम नहीं होता है, कुछ डाइजेस्ट नहीं करते हैं, फिर भी इस तरह दिन रात काम करते। अपने असली स्वामी कौन है, भगवान है, उनको उनको पता ही नहीं है। दुर्भाग्य तो यह है कि वे कभी भी स्वामियों के पास परम स्वामी का जो परम स्वामी है उनका शरण नहीं करते। जो शुक्र बिस्टा खाता है, चीनी तथा घी से बनी मिठाई की परवाह नहीं करता है, उसी तरह इस तरह गाधा के तरह व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति है, कृष्ण भक्ति का जो आनंद है उनको उनका अच्छा नहीं लगता। भगवत धाम में इसको मंदिर में कितना सुंदर साफ सुथरा रहता है, अगरबत्ती, कोई आदमी घर में अगरबत्ती लगाते हैं, और मंदिर में कितना सा अगरबत्ती, कितना साफ सुथरा रहता है, कितना अच्छा पोशाक है, नृत्य है, फिर भी वो परिवेश उनको अच्छा नहीं लगता है। अच्छा लगता है नाइट क्लब में जाना, क्या गाधा है। और दूसरा प्रकार दुष्कृत है नराधम। ये नाम से पता चलता है नर और अधम। नर तो मनुष्य और अधम, मनुष्य का तो सबसे नीचे है। 84 लाख दुनिया में से 4 लाख मनुष्य है, और तो 4 लाख में कोई अर्ध सभ्य लेकिन ज्यादा से ज्यादा असभ्य है। सभ्य शब्द का अर्थ क्या है, सभा में बैठने का जिसको अधिकार है। ये कुत्ते के लिए सभा कर सकते नहीं, कर सकते, सभा में बैठने का अधिकार नहीं है, तो ज्यादा से ज्यादा असभ्य है। सभ्य मानव दुनिया में भी दुनिया वे है जिनके पास सामाजिक राजनीतिक धार्मिक नियम है। जो मनुष्य सामाजिक तथा राजनीतिक दृष्टि से उन्नत है किंतु जिनका कोई धर्म नहीं होता, वे नरधम माना जाता है। धर्म ईश्वर विहीन नहीं होता, क्योंकि धर्म का प्रयोजन परम सत्य को तथा उनके साथ मनुष्य के संबंध को जानना है। गीता में भगवान स्पष्ट कहता है कि उनसे परे कोई नहीं है, उन्हें परम सत्य है। मनुष्य जीवन का सुसंस्कृत रूप सर्वशक्तिमान परम सत्य श्री भगवान कृष्ण के साथ मनुष्य को विस्मृत भावना को जागृत करने के लिए मिला है। जो इस स्ववचर को हाथ से जाने देता है वही नराधम है। ये मनुष्य जीवन कृष्ण भक्ति करने के लिए जिन्होंने एक नहीं करा तो वास्तव में नराधम है। शास्त्र से पता चलता है कि जब बालक माँ के गर्भ में असर रहता है तो प्रार्थना का तो भगवान एक बार जन्मोदय में आपको भक्ति करेंगे, लेकिन जन्म होने से माया के चंद्र फांसे सब भूल जाते हैं। इसीलिए तो बालक को अभिभावक का कर्तव्य है उनको शिक्षा दे। वर्णाश्रम पद्धति में मनुष्य के अनुसार कृष्ण भवन नाम संस्कार है, तो वह शुरू होता है गर्भधारण संस्कार से, लेकिन आजकल ये कोई ज्ञानी नहीं है गर्भधारण संस्कार। इसीलिए जनसंख्या में 19.9% नराधम है। जब सारी जनसंख्या नराधम है वो समाज में कैसी सुख शांति आ सकती। गीता के अनुसार विद्वान पुरुष वही है जो एक ब्राह्मण, कुत्ता, गाय, हाथी, चंडल सब समान दृष्टि में देखते, अर्थात उनका अंदर भगवान को दर्शन करते, जीवात्मा परमात्मा दर्शन करते। गुरु रूप ईश्वर के अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस तरह नराधम जगाई माधाई नामक विशिष्ट नराधम को उद्धार किया। लेकिन उन्होंने चैतन्य महाप्रभु बहिष्कृत हुआ है, लेकिन नित्यानंद भूधर उद्धर हुआ। इसीलिए नराधम तो भगवान
भगवान भी कृपा नहीं करना चाहते, लेकिन भक्त लोग भी नराधम को भक्त बनाना चाहते। चैतन्य महाप्रभु ने भागवत धर्म का प्रवर्तन करते हुए साफ स्तुति की है कि लोग विनित भाव से भगवान के संदेश को सुने। इस संदेश का सार भगवत गीता। और ये नराधम कैसे उद्धार हो सकते? केवल विनित भाव से भगवत गीता सुनना, बस इतना है। फिर भी वो गीता नहीं सुनता है। दुर्भाग्यवश वे इस संदेश को सुनना तक नहीं चाहते। परमेश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण करना तो दूर है। ये नराधम मनुष्य के प्रधान कर्तव्य है। कर्तव्य की इच्छाकृत रूप में त्याग देते हैं, कोई कारण नहीं है, फिर भी उनका जानबूझकर इसको त्याग देते हैं। इसीलिए नरस्य अधम। और तीसरा है माया अपहृत ज्ञान। माया, माया ये शब्द आता है तृतीय विभक्ति, इनके द्वारा। माया इसको अर्थात द्वारा, माया का द्वारा अपहृत ज्ञान, ये तीसरे कोटि में आता है। अर्थात ऐसे व्यक्तियों को जिसका प्रकांड ज्ञान माया के प्रभाव से शून्य, ये अधिकांश बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, यथा महान दार्शनिक, कवि, साहित्यकार, वैज्ञानिक आदि। किंतु माया उन्हें भ्रांत कर देती है, जिसके कारण से परमेश्वर को अवज्ञा करते हैं। इस समय माया अपहृत ज्ञान की बहुत बड़ी संख्या है, जहां तक कि वे भगवद गीता के विद्यालयों के मध्य भी है, गीता के भाष्य रचना करते हैं। गीता में अत्यंत सीधे सरल भाषा में कहा गया कृष्ण भगवान है, न तो कोई उनमें से तुल्य है, कोई बड़ा है। यह तो ब्रह्मादि सबने स्वीकार किया है। वास्तव में वे ब्रह्मा के नहीं, वो समस्त जीवों का भी पिता है। कोई निराकार ब्रह्म तथा परमात्मा के मूल आधार है। इतना कथा बात गीता में कहा गया है, वो सबको उच्च है। इन सब कथन के बावजूद भी माया में अपहृत ज्ञान होने के कारण और ये बात को उपहास करते हैं, मानते नहीं। वो यह नहीं जानते कि भाग्यशाली मानव जीवन श्री भगवान के दिव्य शाश्वत स्वरूप को अनुरूप ही रचा गया है। गीता के ऐसी सारी अवैध व्याख्या जो मायापृत वर्ग के लोग द्वारा की गई है और परंपरा पद्धति से हटकर है, आध्यात्मिक जानकारी के पद में सबसे बड़ा रुकावट है। इस तरह से भगवत गीता का व्याख्या करते हैं, यह माया का द्वारा अपहृत ज्ञान है। ज्ञान था लेकिन माया उनके चुरा। और लास्ट वाला है आशुरम भाव आश्रित। आशुरम भाव आश्रित है, जो असुर भाव का आश्रय लिया है, अर्थात नास्तिक है। इनमें से कुछ तर्क करते हैं कि परमेश्वर कभी भी इस संसार में अवतरित नहीं होते, कि भगवान का अवतरण होने की क्या जरूरत है। कुछ ऐसे जो परमेश्वर को निर्विशेष रूप को भी अधीन मानते हैं, जितने भी गीता में स्पष्ट उनको उल्टा कहा है। निर्विशेष ब्रह्म भगवान को अधीन है। नास्तिक श्री भगवान के देशवश अपनी बुद्धि से कल्पित अनेक अवैध अवतारों को प्रस्तुत करते हैं। ऐसे लोग जिनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य भगवान का न करना है, श्री कृष्ण के चरण कमल के कभी शरणागत तो नहीं हो सकते। या जामुनाचार्य एक महान भगवान का भक्त, उन्होंने एक प्रार्थना में लिखा है, हे प्रभु, आप उन लोगों द्वारा नहीं जाने जाते जो नास्तिक सिद्धांत में लगे रहे। भले ही आप विलक्षण गुण, रूप तथा लीला से युक्त है, सभी शास्त्र ने आपका इतना गुणमय में किया है, शुद्ध सत्यमय विग्रह प्रमाणित किया है, तथा देवी गुण संपन्न दिव्य ज्ञान के आचार्य भी आपके मानते हैं। फिर भी इस तरह व्यक्ति भगवान को मानते नहीं। तो इसीलिए इसका अर्थ है उनका माया का द्वारा ज्ञान अपहृत होता। अतएव ये जो मूढ़, नराधम, माया अपहृत ज्ञान और नास्तिक, ये चार प्रकार की दुष्कृति कभी भी भगवान के चरण में शरण, भले ही सारे शास्त्र आचार्य ऐसा उपदेश क्यों न दे, लेकिन ये तो दुष्कृति न, लेकिन ये चार प्रकार दुष्कृति न है, चार प्रकार सुकृति न भी है। चार प्रकार सुकृति न कौन? वो जो भगवान के भक्ति करते हैं। चतुर्विधा भजनते मां जना सुकृति न। उच्चार किया क्या है? आर्तो जिज्ञासु अर्थात ज्ञानी च भरतवर्षम। चार प्रकार व्यक्ति को कहता है सुकृति न, आर्तो
अर्थ शब्द हम जानते हैं, अर्थ अर्थ पीड़ित अर्थात विवादग्रस्त। जिज्ञासु जिसको हमने जिज्ञासा जानना चाहते हैं, जिज्ञासु। अर्थार्थी अर्थ क्या है? अर्थार्थी, अर्थी शब्द अर्थ क्या? अर्थी, अर्थी अर्थात जो चाहते हैं, जो अर्थ चाहते हैं इसका तो अर्थार्थी। जो अर्थ चाहते हैं लाभार्थी, मुखार्थी। अर्थी अर्थात है जो चाहते हैं, तो अर्थ चाहते हैं अर्थार्थी, धन कमाना चाहते हैं। और ज्ञानी भारत ऋषा, हे भारत श्रेष्ठ, भारत वंश का श्रेष्ठ अर्जुन, हे भारत वंश श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी तथा ज्ञानी। दुष्कृति के सर्वदा विपरीत ऐसे लोग हैं जो शास्त्रीय विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं और सुकृति न कहलाते, अर्थात वे लोग हैं जो शास्त्रीय विधि विधानों को, नैतिक तथा सामाजिक नियमों को मानते हैं और परमेश्वर के प्रति न्यूनाधिक भक्ति करते। इन लोगों की 4 श्रेणियां हैं। 4 श्रेणियां, जो पीड़ित है अर्थ, जो धन कमाशा अर्थात, जो जिज्ञासा जिज्ञासु और परम सत्य का ज्ञान है ज्ञान। ये सारे लोग विभिन्न परिस्थिति में परमेश्वर की भक्ति करते रहते हैं। ये शुद्ध भक्त नहीं है क्योंकि ये भक्ति के बदले कुछ महत्ता की पूर्ति करना चाहते हैं। ये शुद्ध भक्त नहीं है, बात स्पष्ट कर दिया। ये सारे लोग जो अर्थ तो जिज्ञासु है नहीं, ये सारे लोग विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर का भक्ति करते हैं। ये शुद्ध भक्त नहीं है क्योंकि ये भक्ति के बदले कुछ महत्वपूर्ण करते। तो कौन भक्त है ये कौन स्तर का भक्त भी? ये कौन स्तर का भक्त? हाँ, ये 4 प्रकार है कनिष्ठ भक्त को। ये 4 कनिष्ठ भक्त। इसके उदाहरण क्या क्या है? आर्त, आर्त पीड़ित, इसके उदाहरण क्या है? गजेंद्र, मगर उनके पकड़ लेता गजेंद्र। अर्थार्थी ध्रुव महाराज, जिज्ञासु चार कुमार, परीक्षित महाराज, परीक्षित महाराज, जिज्ञासु परीक्षित महाराज। और ज्ञानी चार कुमार, चतुष्ट कुमार। 4 कुमार। शुद्ध भक्त नहीं किया, हाँ बाद में शुद्ध भक्त, लेकिन पहले जब चाहते थे तब तो शुद्ध नहीं है। जब तो इस तरह चाहते थे तब तो शुद्ध नहीं था। तो शुद्ध भक्ति निष्काम होती है और उनमें से किसी लाभ का आकांक्षा नहीं करते। तो ये संज्ञा भक्ति रसा में शून्य रूप में देते हैं। शुद्ध भक्ति का संज्ञा पुण्य अभिलाषिता शून्य, कृष्ण का सेवा स्वर्ग कोई अभिलाष नहीं आना चाहिए। और साथ साथ ज्ञानो कर्म आदि ज्ञान कर्म आदि सारा ढाका हुआ नहीं होना चाहिए। और अनुकूल्य न कृष्ण अनुशीलनम, अनुशीलन अर्थात प्रैक्टिस, कृष्ण अनुशीलन अर्थात क्रिकेट प्रैक्टिस अर्थात क्रिकेट खेलना सीखना। तो इस तरह कृष्ण अनुशीलन अर्थात कृष्ण भक्ति सीखना। तो कैसे करना? अनुकूल्य न, जिस तरह कृष्ण अनुशीलन किसने करते हैं? कंस, कृष्ण कृष्ण शिशुपाल, तो कृष्ण कृष्ण करते, कृष्ण अनुशीलन करते हैं, लेकिन उसकी भक्ति नहीं है क्योंकि वो अनुकूल में नहीं था। तो यह भक्ति उत्तम, ये उत्तम भक्ति का समय। जब ये 4 प्रकार के लोग परमेश्वर के पास भक्ति के लिए आते हैं और शुद्ध भक्त की संगति के पूर्णतः शुद्ध हो जाते हैं, तो ये भी शुद्ध भक्त बन जाते हैं। हाँ, ये लोग जब आए थे तब भक्त नहीं थे, शुद्ध भक्त, लेकिन जब आए थे तब अभक्त था कि अभक्त था? तब भी उनको भक्त नहीं तो आया सुकृति था, लेकिन भक्तों के संग में शुद्ध भक्त। जहां तक दुष्कृति का प्रश्न उठता है, भक्ति का, जहां तक दुष्ट का प्रश्न है, उनके लिए भक्ति दुर्गम है क्योंकि उनका जीवन स्वार्थपूर्ण, अनियमित तथा निर्दोष होता है। किंतु इनमें से भी कुछ लोग शुद्ध भक्त के संपर्क में आने पर शुद्ध भक्त बन जाता है। हाँ। तो एक तो सुकृति बताओ, भक्त संग में आने से भक्त बन जाता है, तो दुष्कृति नहीं बनेगा क्या? नहीं, उनको थोड़ा बांधते हैं, लेकिन उनका परसेंटेज बहुत कम है। उनके लिए
उनका परसेंटेज कम है और उनको उद्धार करने के लिए फिर शक्तिशाली वैष्णव भी चाहिए। जो लोग सदैव सकाम कर्म में व्यस्त रहते हैं वे संकट के समय भगवान के पास आते हैं और तब वे शुद्ध भक्त की संगति करते हैं तथा विपत्ति में भगवान के भक्त बन जाते हैं। हाँ, भक्ति विनोद ठाकुर क्या लिखते हैं, संपदे विपदे था ठाकुर समभाव। हमारे विपद के समय ज्यादा आते हैं, लेकिन शुद्ध भक्त हर समय। तो यह कहता है इसी प्रकार शुष्क चिंतक जब ज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र में हताश हो जाते हैं तो भी कभी कभी ईश्वर की जानना चाहते हैं और वे भगवान की भक्ति करने आते हैं। इस प्रकार वे निराकार ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा ज्ञान को पार कर जाते हैं और भगवत कृपा से यह अनेक उनके शुद्ध भक्तों की कृपा से उन्हें साकार भगवान का बोध हो जाता है। कुल मिलाकर जब आर्त जिज्ञासु ज्ञानी तथा धन की इच्छा रखने वाले समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं और जब वह भली भांति समझ जाते हैं कि भौतिक आसक्ति से आध्यात्मिक उन्नति का कोई सरोकार नहीं है तो वे शुद्ध भक्त बन जाते हैं। जब तक ऐसे शुद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हो लेती तब तक भगवान की दिव्य सेवा में लगे भक्त सकम कर्मों में या सांसारिक ज्ञान की खोज में अनुरक्त रहते हैं। अतः शुद्ध भक्ति की अवस्था तक पहुंचने के लिए मनुष्य की इन सब का लांघना होता है। इन सब का अर्थात क्या है, आर्तो अर्थात जिज्ञासु ज्ञानी, इसको पार करना पड़ेगा तभी शुद्ध। तो अभी एक प्रश्न आता है कि आर्तो होने क्या भक्ति करता है क्या, इसका उत्तर क्या है? आर्त होने से भक्ति करता है क्या, अर्थात होने से भक्ति करता है क्या? पैसा कमाने, जिसको पैसा नहीं है तो सब भक्त भगवान के पास जाता है कि चोरी डकैती करते जाते हैं? तो पार्थक्य क्या है? आर्त होने, बीमारी होने से क्या भगवान के भक्त मानते हैं? यह भी आर्त अर्थ जिज्ञासु ने क्यों कहा? सुकृति नहीं होने से नहीं होता है महाराज। वेरी गुड, सुकृति नहीं होनी चाहिए। जिस तरह प्रभुपाद कहता है, हाँ, जब द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी में वो लोग महिला लोग गिरजा में गया, भगवान को प्रार्थना, भगवान हमारे भाई, हमारे पिता, हमारे स्वामी को बस कर दो। लेकिन जब आया नहीं तब क्या बना, वो लोग सब नास्तिक बन गया। क्यों? स्वीकृति नहीं था। गया तो जरूर भगवान के पास मांगने के लिए, लेकिन स्वीकृति नहीं था, इसीलिए भक्त नहीं हुआ। इसीलिए ये आर्तो अर्थात जिज्ञासु ज्ञानी होने से नहीं होता, लेकिन इसीलिए भगवान ने एक शब्द जोड़ा दिया, स्वीकृति न। लेकिन ये तीनों में, ये जो चारों में है, चारों में ज्ञानी क्यों श्रेष्ठ होते हैं? चारों की क्या नहीं, इन चारों में से ज्ञानी श्रेष्ठ होता है। अगले श्लोक में इसके व्याख्या होता है। ये तीनों में, ये चारों में ज्ञानी श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि ज्ञानी ये तीन स्तर, आर्त अर्थात जिज्ञासु स्तर पार कर चुका है, इसलिए उनके लिए भक्ति करना थोड़ा ज्यादा आसान होता है। इसीलिए कल हम ये श्लोक पढ़ेंगे 17 नंबर श्लोक से। ये चारों में ज्ञानी भगवान का ज्यादा प्रिय। हरे कृष्ण। रामलीला परीक्षा लेंगे क्या? क्वेश्चन आंसर। हाँ, ओके, क्वेश्चन आंसर की परीक्षा पहले। परीक्षा सब देना चाहते हैं, इसलिए परीक्षा देना चाहिए पहले। परीक्षा का मजा अलग है। चलो परीक्षा पहले।
ओके, रिजल्ट देखें। चार 4,800, 4,800 और सबको 4,800। हम्म, 100%। हम्म, मेरे आंसर क्यों नहीं जाते हैं? रोज एक आंसर नहीं जाते हैं। महाराज मेरा तो आज खोल ही नहीं रहा है, नेट की प्रॉब्लम थी। ओके, ठीक है, आंसर तो देख लिया। महाराज मेरा रिजल्ट देखिए प्लीज। एम महाराज एम। वाह, सबने एग्जाम दे 70। महाराज नेट प्रॉब्लम है, पता नहीं हो नहीं रहा बराबर। मेरा भी हो रहा है महाराज, बार बार रीलोड একটা उत्तर एक आंसर आया नहीं इंटरनेट के कारण। मेरा 5 दिखाया था महाराज। हाँ, मेरा तो सेम कंडीशन था। मेरा आज या। मार क्या मेरा फास्ट होने का था, लेकिन फिर भी एक मेरे साथ तो वो टेक्निक यूज किया था, दबाते रहे ना तो सब। मेरा 4 दिखाया था मैंने, 4 नंबर में नाम था। हाँ, मेरा तो 1 नंबर में था। ओके, और देखना चाहते रिजल्ट? महाराज मेरा तो नाम ही नहीं है, मेरा तो क्विज कंप्लीट हो गया। नाम तो है। हाँ है, यस, थैंक यू। 7, 18%। ओके, देखिए लास्ट तक। हाँ, ओके, थैंक यू। क्वेश्चन पहले किसका? हाँ, कविता माता। हरे कृष्ण महाराज, हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। और महाराज जैसे इसमें बताया, जो 4 टाइप के लोग हैं जो भगवान के पास जाते हैं, तो उसमें परीक्षित महाराज का थोड़ा कुछ कम समझ में आता है, क्योंकि वे तो गर्भ से ही शुद्ध भक्त थे, तो उनको हम शुद्ध भक्त कैसे नहीं कह सकते। भले ही उनकी जिज्ञासा, तो भगवान को जानने की जिज्ञासा तो जैसे हमारी भी रहती थी, तो कैसे समझे इसको? हाँ, वो बोल सकते, लेकिन अब हम इस तरह लेंगे ये कि एक बार 100% नहीं था, वो शुद्ध भक्त तो भगवान खुद ने रक्षा करने के लिए आए थे। एक एग्जाम्पल देने के लिए, क्योंकि
उनका जिज्ञासा भगवान को, जिसे सुखदेव गोस्वामी जो पूछा था ये प्रसंग में, जिस तरह हम ये देखें तो फिर सुना क्यों सुखदेव गोस्वामी के पास? तो यह भागवत सुनने के बाद शुद्ध भक्त हुआ, ये अर्थ में है। सुनने के पहले उतना शुद्ध नहीं था, ये सेंस में। लेकिन परीक्षित महाराज महान भक्त है, भगवान का में रक्षा किया है, शुद्ध भक्त है। लेकिन यह ये सेंस में लेना चाहिए, उनका मन जिज्ञासा और जानने के लिए। तो महाराज हमारी भी तो अभी जानने की इच्छा खत्म नहीं हुई है, मतलब हम लोग भी अभी अशुद्ध भक्ति है। शुद्ध तो खैर है ही नहीं, लेवल ही नहीं है खैर वो तो फिर भी ऐसा लग रहा है कि ये ना हम तो लेवल में आते ही नहीं है फिर। हमारे तो 3 के लेवल तो चिंतन अभी नहीं करना, अभी तो 4 अर्थ आता है जिज्ञासा कौन लेवल में है उसके अंदर। हाँ वही तो मैं बोल रही हूँ महाराज। जी महाराज, थैंक यू। माता जी। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत। आवाज आ रही है महाराज जी? हाँ। एक तो महाराज जी क्वेश्चन था, एक आपके लिए अप्रिशिएट था जो इसमें आया ना महाराज जी। एक पॉइंट, चैतन्य महाप्रभु ने भागवत धर्म का प्रवर्तन करते हुए संस्तुति की कि लोग विनीत भाव से भगवान का संदेश को सुने, इस संदेश का सार भगवत गीता है। तो आपके लिए अप्रिशिएट लग रहा है महाराज जी कि विनीत भाव से तो नहीं सुन रहे, पर फिर भी आप इतना समय निकाल कर हमारे लिए रोज आप आधा घंटा पौन घंटा देते हो, अपने प्रसादम का टाइम जो हो जाता है उसको आप सेक्रीफाई करते हो, सबके क्वेश्चन आंसर लेते हो। तो एक थोड़ी आशा है कि इसमें एक आया नहीं कि अदम से अदम मनुष्य का उद्धार हो सकता है। तो मुझे लग रहा है, तो भले मैं विनीत भाव से नहीं सुन रही हूँ, पर हाँ इसमें लिखा है आपके मुख से हम सुन रहे हैं, तो कभी न कभी उद्धार तो मेरा हो ही जाएगा। तो ये आपके लिए खूब ज्यादा प्रोजी अप्रिशिएट, सॉरी महाराज जी, अप्रिशिएट लग रहा था, ग्रेटफुलनेस लग रही थी आपके लिए। और महाराज जी मेरा प्रश्न ये है, इसमें आए ना कि हमको भौतिक लाभ की इच्छा के लिए भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो महाराज जी मेरे मन में बहुत सारे विचार ऐसा आते हैं, कभी किसी की प्रॉब्लम सुन लेती हूँ तो मैं भगवान से बोलती हूँ, भगवान काश मेरे को इतनी करोड़ों की लॉटरी लग जाती तो मंदिर की मैं इस तरह से हेल्प करूंगी, वो डिवोटी से इस तरह की हेल्प करूंगी। तो ऐसे मेरे माइंड में विचार आते रहते, तो ये भी क्या गलत है क्या? भगवान से मांगती तो नहीं, हाँ भगवान को बोलती हूँ ऐसा मेरे को लॉटरी लग जाए तो मैं ऐसे श्रेष्ठों की सेवा करूंगी, उसको ऐसे मदद करूंगी, ये ऐसे विचार आते। गुरु महाराज बोलते हैं बच्चा को बच्चे की तरह आचरण करना चाहिए। बच्चा पिता माता को मांगते हैं, तो बच्चा यदि बच्चे की तरह आचरण नहीं करेगा वो अच्छा नहीं, तो हम भक्ति में बच्चे हैं तब मांग सकते हैं, जब शुद्ध भक्त हो जाएंगे तब जरूरत नहीं है। ठीक है नीरज दीक्षित जी। माता जी आंसर ठीक है? जी महाराज जी, दंडवत प्रणाम। हाँ हरे दंडवत। हाँ नीरज जी। महाराज जी इसमें जो अपना तात्पर्य है जो 16वें श्लोक का, उसमें एक जगह आया है, जब तक ऐसी शुद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हो जाती तब तक भगवान की दिव्य सेवा में लगे भक्त सकाम कर्मों में या सांसारिक ज्ञान की खोज में अनुरक्त रहते हैं। इसका क्या मतलब है? इसको समझ नहीं आता। हाँ मैं फिर देखता हूँ कहाँ पर हुआ। आखिरी में हमारा 16वें श्लोक के तात्पर्य में आखिरी में लिखा है। एक सेकंड। हाँ ये जब तक ऐसी शुद्ध अवस्था प्राप्त नहीं, जब तक किसी शुद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हो लेती तब तक भगवान की दिव्य सेवा में लगे भक्त सकम कर्मों में या संसारिक ज्ञान की खोज में अनुरक्त रहते हैं। इसका अर्थ है जब तक शुद्ध भक्त अवस्था प्राप्त नहीं होती। शुद्ध भक्त अवस्था हम क्या सुना है? भक्ति अर्थात भगवान को सेवा करना, कुछ मांगना नहीं चाहिए, केवल भगवान की सेवा है। जब तक नहीं, जो लोग यह नहीं करते हैं, हाँ वो जो अवस्था, जब तक ऐसी शुद्ध अवस्था प्राप्त नहीं होता है तब तक हमें ये भगवान का सेवा करेंगे सकम कर्म के। भगवान, वो माता जी प्रश्न पूछा, भगवान मैं आपको दूंगा मुझको इस दे देना, उस तरह हम कर सकते। वही माता जी के प्रश्नों का उत्तर है। जब तक शुद्ध भक्ति अवस्था प्राप्त नहीं होता है तब तक भगवान की वो जो सेवा है, भक्ति हम जब भी कर रहा है, शुद्ध भक्ति नहीं है, लेकिन भगवान के दिव्य सेवा इस तरह सकम में लगा है। भगवान आपको सेवा करेंगे,
10 रुपया का मिठाई खिलाएंगे, मेरा बच्चा को परीक्षा में पास करा देना है। ये भी अच्छा है क्योंकि भगवान की सेवा कर रहा है ना। लेकिन ये कब तक? जब तक शुद्ध अवस्था नहीं है। शुद्ध अवस्था होने से और इस तरह नहीं बनना चाहिए। ये इसको उदाहरण भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने एक अच्छा कहानी बताया। शालग्राम से बादाम महंगा, ये कहानी सुना? शालग्राम से बादाम महंगा, बांग्ला में मूंगफली को बादाम बोलते हैं। तो एक राजा बड़ा आदमी का घर में तो मंदिर रहते हैं और मंदिर के पुजारी को रखते हैं। तो पुजारी भोग लगाते हैं। राजा बड़ा आदमी, उनका भोग लगाने का टाइम का है, भक्ति एक बार दिन में प्रणाम करते वही तो काफी है। तो पुजारी पूजा करते हैं। एक दिन मालिक देखा अंदर में क्या टुक टक शब्द हो रहा है। तो देख रहा है जलना से वो पुजारी है, शालग्राम शिला लेकर मूंगफली को तोड़ के खा रहा है। तो बाहर के लग रहा कितना बड़ा भक्त है, लेकिन शालग्राम शिला को कौन सा काम लगा? उनको मूंगफली खाने के लिए लगा है। तो हम उतना खराब तक नहीं बोल रहे हैं, हमारी भक्ति उतना तक नहीं है, उतना खराब नहीं है। लेकिन फिर भी हम भगवान को बोलते हैं, भगवान हमको ये दो, हमको वो दो, हमको वो दो। ये शुद्ध भक्ति नहीं। शुद्ध भक्ति भगवान को बोलना, भगवान आपके लिए मैं क्या सेवा कर सकता। जिस तरह एक छोटा बच्चा पिता माता को बोलते पिताजी ये देना, वो देना, ये देना। लेकिन वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, पिता को ही बोलते हैं, उस तरह बोलते हैं क्या? नहीं बोलते पिताजी आपको क्या सेवा करूंगा, आप मेरे लायक क्या सेवा है, तब इस तरह बोलते हैं। तो हमें भक्ति का वो शुद्ध स्तर में जाना चाहिए, केवल शब्द। जी महाराज जी, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू। हरे कृष्णा। यदु कुमार कृष्णा। हरे कृष्ण महाराज। मेरा क्वेश्चन था महाराज, जैसे 4 टाइप की जो दुष्कृति में बताए, उसमें लास्ट में आता है जो आसुरम भाव आश्रिता। और महाराज मैंने ऐसे एग्जांपल देखे, जैसे आपने जर्मनी का जो एग्जांपल दिया था कि वहाँ की जो महिलाएं प्रेयर करती है और उनके पति लौट कर नहीं आते हैं तो वो नास्तिक बन जाते हैं। तो ऐसे एग्जांपल देखे, जब भगवान से उनकी इच्छा पूरी नहीं होती तो वो नास्तिक बन जाते हैं, और एट द सेम टाइम वो जानने की जिज्ञासा भी करते हैं कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। तो हमको उनको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए वो जिज्ञासु हैं, या फिर हमको ऐसे नेगेटिव वे में लेना चाहिए कि वो नास्तिक? जानने की इच्छा करना क्या हमेशा पॉजिटिव होता है। जिस तरह मान लीजिए एक पार्टी दूसरा पार्टी को चैलेंज करता, तुम इस तरह किया, तुम इस तरह किया, क्या उनका भक्त बन जाते हैं क्या? एक पार्टी दूसरा पार्टी को चैलेंज करते हैं तो वो मैं नरेंद्र मोदी इस तरह तुम क्यों किया, तो नरेंद्र मोदी का भक्त बन जाएगा जिज्ञासा करने से। जिज्ञासा करने का तरीका भी तो होना चाहिए। वो जानने के लिए, सीखने के लिए करो वो अलग बात है, चैलेंज करने के लिए कर रहा है वो कैसे हो सकते हो भक्त? ठीक है। जय श्री। हरे कृष्ण महाराज। महाराज मेरा प्रश्न है, 17 श्लोक में जो प्रभुपाद ने अभी बताया कि जो 4 प्रकार के लोग हैं वो शुद्ध भक्त नहीं होते हैं, और भगवान 7 आगे वाले श्लोक में कह रहे हैं कि जो ज्ञानी हैं वो भगवान को बहुत प्रिय हैं, तो और उनके लिए भी भगवान बहुत प्रिय हैं। तो ये मुझे समझ में नहीं आया। चारों ही प्रिय है, लेकिन उनमें से ज्यादा प्रिय है ये रखा करेंगे। ये जो अर्थ जिज्ञासु ज्ञानी, ये किन में से प्रिय है? वो दुष्कृति से प्रिय है। दुष्कृति नीचे है, उनमें से प्रिय 4 प्रकार, उनमें से ऊपर है शुद्ध भक्त। लेकिन ये जो 4 प्रकार है इनमें से ज्ञानी ज्यादा अच्छा है, इस तरह नहीं वो शुद्ध भक्त से अच्छा है। वो तो कल हम पढ़ेंगे, आज तो पढ़े नहीं। ठीक है। यस महाराज, थैंक यू। लग रहा है तुम सेटिस्फाइड नहीं हो। मैं भूल गई, सॉरी। मधुमिता गुप्ता। दंडवत प्रणाम महाराज जी।
हरे कृष्णा। मेरा प्रश्न ये है कि परीक्षित महाराज जी तो शुद्ध भक्त हैं, फिर मतलब उनकी शुद्धता इतनी ज्यादा है, बट फिर भी उनको कली कैसे अपने प्रभाव में ले लिया और उनसे कैसे पाप हो गया? वास्तव में कोई कोई बोलते हैं कोली प्रॉब्ली, वास्तव में हमारे आचार्य लोग इस तरह बाहर का आदमी बोलते हैं, आचार्य लोग इससे शिकार नहीं करते। जो कोली उनको पकड़ लिया वो नहीं है। जो कोली उसका सोना मुकुट में भी किया इस तरह बोलते हैं, लेकिन हमारे आचार्य लोग इससे शिकार नहीं करते। ये तो एक लीला है, उन्होंने कोली पकड़ लिया इसीलिए हुआ, उस तरह नहीं। अच्छा, तो वो जो मतलब जो उन्होंने मृत सर्प को जो वो तो एक तरह से पाप ही हुआ एक प्रकार या? पाप तो हुआ है, एक प्रकार पाप हुआ है, लेकिन आपको पूछना इसे शुद्ध भक्त इस तरह पाप क्यों करते हैं? हाँ। इस तरह नहीं करते थे आपको भागवत मिलता था क्या? थोड़ा इतना गलती किया हमको लिए भागवत दे दिया पूरा। आप मान लीजिए उन्होंने थोड़ा गलती किया है और इसीलिए 7 दिन 7 रात खाना पीना सब छोड़ के भागवत सुना हमारे लिए रख के गया। इसके कितना ग्रेटफुल होना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए। थोड़ा एक इंजाम लेकर, एक शाप देकर, पाप लेकर हमारे लिए भागवत देके कितना महान काम किया उन्होंने, कल्पना नहीं कर सकते। मतलब ये भगवान की ही लीला है हम सबको उद्धार कराने के लिए। जरूर। हरे कृष्ण महाराज जी। क्योंकि भगवान इस श्रीमद् भागवतम जिसका मुख से आलोचना में देगा तो कोई साधारण व्यक्ति का मत में आलोचना होगा क्या? इसीलिए उस तरह व्यक्ति को चुना लिया। और हाथ कोई नहीं उठाना। श्याम शाखा को महाराज जी मुझे एक चीज और पूछना था कि जैसे हम तो इस्कॉन से जुड़े हुए नहीं हैं, दीक्षा नहीं लिए, बट जुड़े हैं एक तरह से क्योंकि हमारे भाई जुड़े हुए हैं। तो पर मुझे ये पूछना था, जैसे अभी तो हम भी लहसुन प्याज वगैरह हम भी नहीं ले रहे हैं, और हम जहाँ रहते हैं वहाँ जैसे अगर कोई हमें ऑफर कर रहा है कि आप ये लीजिए, और वो लोग अगर नॉनवेज खाते हैं या जैसे मोमडन फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हमें उनका लेना चाहिए या नहीं, या सिर्फ हमें अपना बनाया हुआ भगवान को भोग लगाया हुआ ही ग्रहण करना चाहिए? और ऐसे में हम क्या करें कि उनको भी मतलब एक तरह से ऐसा ना लगे कि ये हमारा भोजन नहीं कर रहे हैं, और हम भी उनको अच्छे से बोल पाए। पहले तो पूछना है, आप जो कहा है हम इसका नहीं है, मैं तो कहूँगा आप क्यों इसका नहीं है? महाराज जी दीक्षा नहीं लिए हैं, मतलब दीक्षा नहीं रहे, बट दिल से है, कृष्ण भावना भावित है, और हम चाहते हैं आगे जाके हम प्रयास करें और हम दीक्षा भी लें। हाँ, दीक्षा लेने से इस्कॉन का भक्त बने इस तरह कुछ नहीं। जो कृष्ण भक्ति ग्रहण किया, प्रभुपाद का शरण किया है, वो इस्कॉन का भक्त है। और दूसरा आपका जो प्रश्न है, हाँ वो जो आचार आचरण है, तो हमें उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें उनको खुश करना चाहिए, कृष्ण का खुश करना चाहिए। ज्यादा खुश किसको करना चाहिए? कृष्णा को खुश करना चाहिए। अभी उनको खुश करने कृष्ण जी नाराज होगा तो क्या होगा? हाँ महाराज जी। लेकिन साथ साथ कृष्ण को खुश करके उनको यदि खुश कर सकते वो सबसे अच्छा है। उसके लिए थोड़ा बुद्धि अप्लाई करना पड़ेगा, ताकि कृष्ण खुश है, वो भी साथ साथ खुश है, और एक दिन वो भी कृष्ण का भक्त बनेगा। इस तरह कर पाएंगे तो अगर कृष्ण का बच्चा को ऑनर्स मार्क मिल जाएगा। धन्यवाद, प्रणाम महाराज जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण महाराज जी, धन्यवाद। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम श्रीमद् भागवतम है या श्रीमद् भगवद गीता जो उनके श्लोक का उच्चारण करते हैं तो कभी त्रुटि हो जाती है, गलती हो जाती है उच्चारण में। क्या होता है? श्लोक का उच्चारण करने में गलती हो जाती है, त्रुटि हो जाती है, तो उसका हमको अपराध लगता है या फिर हम उससे कैसे प्रायश्चित कर सकते हैं? छोटा बच्चा जब पढ़ते हैं गलत उच्चारण करते हैं, पिता माता नाराज होता है कि? तो फिर हमारे को नाराज के जवाब होना सकते हैं। दक्षिण भारत में जब महाप्रभु गया था, एक ब्राह्मण मंदिर पर पढ़ ही नहीं सकते ठीक से, और महाप्रभु ने उनका आलिंगन किया, बोले आप है भगवत गीता पढ़ने के अधिकारी।
क्योंकि खुलने से कृष्ण और अर्जुन को देखते हैं। थैंक यू सो मच। अजय तो हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम महाराज। महाराज मैं जो बोलने वाला हूँ उसी के पहले आपसे थोड़ा क्षमा याचना कर रहा हूँ अगर कुछ गलती हो जाए तो। महाराज आपने अभी बीच में 4-5 दिन पहले बहुत अच्छा एक बताया था कि समाधि का, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि समाधि में कौन सा स्तर होता है। हरे कृष्ण महाराज, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी। तो महाराज जैसे समाधि में स्तर आपने बताया था कि वहां से फिर हम वापस रिटर्न नहीं आते हैं, तो मैंने आपसे पूछा था कि भक्ति में वो स्तर कौन सा होता है, तो आपने कहा था कि प्रेम वो स्तर होता है जहां से वापस हम रिटर्न नहीं आ पाते हैं। तो महाराज उसके बाद फिर जो गुरु महाराज ने आपको नाम दिया है उसका मतलब सार्थक रूप से समझ में आया महाराज। और ये भी अनुभूति हुई साथ में कि मतलब इस प्रकार से महाराज हमने तो कुछ प्रेम डेवलप नहीं किया है भगवान के लिए, पर आपके पास आने से कम इतना जरूर है महाराज कि हम लोग आपसे दूर नहीं जा सकते हैं वापस। जिस प्रकार समाधि में व्यक्ति उस स्तर से वापस रिटर्न नहीं जाएगा, तो हम भगवान से दूर जाए ना जाए महाराज, पर आपसे दूर नहीं जाएंगे। तो थैंक यू सो मच महाराज फॉर एक्सप्लेनिंग द नेम, द मीनिंग ऑफ प्रेम। व्यक्ति का एक बच्चा था, वो आंधा था, लेकिन माँ ने उनके इतना प्रेम करते उनको नाम दिया पद्मलोचन। तो पद्मलोचन होने से कि आंखों में देखना चालू करेगा क्या? वो माँ का प्रेम है, इसीलिए उनको पद्मलोचन बोलते हैं। इस कारण पद्मलोचन बोलने से उन्होंने आंखों में देख पाएंगे। ये वैष्णव का कृपा है। यस महाराज, गुरु महाराज का प्रेम है महाराज ये आपके लिए। थैंक यू महाराज। हरे कृष्ण। अंशिका मत हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। गुरुराज को बहुत बहुत प्रणाम। हरे कृष्णा। हाँ सुने दे रहा है प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि मैं भी इस्कॉन से जा रही हूँ, 1-2 साल हो गए हैं जाते जाते ही। गांधीनगर सेंटर से महाकालेश्वर प्रभु जी हैं, तो अच्छा हमको सुनने को मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, भक्तों का संग मिल रहा है। पर इस श्लोक का मीनिंग अब समझ में आता है कि हम मंदिर जाते हैं तो हमें थोड़ा सम्मान मिलता है, कुछ मिलता है, तो हम भी एक तरह से मतलब अपने लोभ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए जाते हैं मंदिर। थोड़ा कुछ मिलता है, हमको एक्सपेक्टिंग अच्छा लगता है, इसलिए हम जाते हैं। पर हम फिर धीरे धीरे शुद्ध भक्तों के संपर्क में आते हैं तो हमें फिर उसकी अनुभूति होती है कि ये इतना लेवल इनका ऊंचा है, तो हमको भी थोड़ा अपने आप को गिल्टी फील होता है कि थोड़ा अपने को ये कम करना चाहिए, स्वार्थ वगैरह, भगवान के प्रति, भक्तों के प्रति, गुरु के प्रति भावना रखनी चाहिए। ये थोड़ा अपने को, हमको गिल्टी फील होता है कि हम स्वार्थी कितना है और भगवान कितने कृपालु हैं। गुरु और भक्तों के संग करने से पता चलता है कि वो भक्त कितने ही दयालु हैं। तो ये मतलब ये श्लोक का मीनिंग जब समझ में आता है जब प्रैक्टिकली अपने साथ होता है। जब बाकी जब दूसरे भक्तों को हम समझाने जाते तो उनको कुछ समझ में नहीं आता है। कुछ लोग हैं आसपास पड़ोस के, उनको समझाते तो उनको कुछ असर नहीं होता है, बच्चों को नहीं होता है, लेकिन जब अपने साथ होता है तो उसका मीनिंग अच्छा क्लियरली समझ में आता है। और आप इससे कृपालु भक्तों के बीच में हमारा होना, ये तो बिल्कुल हमारे सौभाग्य की बात है। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, दंडवत प्रणाम करती हूँ। और आप हमसे ऐसे ही दे रहे हो, हमको ऐसे ही शिक्षा प्रदान करते रहे और भगवान से जोड़ते रहे। और हमको मतलब इस्कॉन इतना अच्छा लगा कि कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसी कोई संस्था भी होती है, लेकिन हमारे महाकालेश्वर प्रभु ने सेंटर खोला, उसकी वजह से हम सब गांधीनगर वालों का उद्धार हुआ और हम आपसे जुड़े हुए हैं। इसलिए बहुत बहुत प्रणाम। हरे कृष्ण। आप आशीर्वाद दीजिए, कुछ थोड़ा आशीर्वाद दिए प्रभु जी। हरे कृष्णा, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, मुकुंद मरेपु, लास्ट क्वेश्चन। धन्यवाद महाराज। हरे कृष्ण। महाराज निर्विशेषवादी नास्तिक थोड़ी होते हैं? निर्विशेषवादी नास्तिक होते नहीं है ना। निर्विशेषवाद शब्द अर्थ है जो भगवान को मानते हैं लेकिन बोलते हैं भगवान निराकार। निराकार, हाँ। ठीक है, कंफर्म करना था। दूसरा महाराज, जो भागवतम में 10:48-14 शायद
वो तत्ते अनुकंपा सुनुष्मान। वो महाराज वो श्लोक जो है शुद्ध भक्त के लिए है या जो भक्ति कर रहे हैं और नरीली दे हैव नॉट रीच्ड शुद्ध लेवल उनके लिए है? मैं क्यों पूछ रहा हूँ ये अभी मैं पहले आपसे पूछ फिर बताऊं। वास्तव में वो भक्ति का जितना शुद्ध होता है उतना मात्रा है। 100% शुद्ध है तो 100% फीलिंग होगा, 50% शुद्ध होगा उस तरह फीलिंग 50% आएगा, 10% शुद्ध होगा तो 10% फीलिंग आएगा उस तरह। ठीक है महाराज, व्हाई आई एम आस्किंग दिस कि उस श्लोक में एक आता है कि वो अपने किए हुए कर्मों के फल भोग रहा है और वाणी से और उससे भगवान को बार बार प्रणाम करता है और वो भगवान के धाम में जाने का राइटफुल कैंडिडेट हो जाता है। तो हम बहुत बार ये हर जगह पढ़ते हैं कि भक्ति माने से उसके पाप सब खत्म हो जाते हैं। फिर ये श्लोक में वो कह रहा प्रार्थना भी कर रहे हैं कि वो अपने कर्मों के पुराने कर्मों के फल जो है वो भोग रहा है। सो हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस? हाँ, या शुद्ध भक्त होने के बाद में ही वो कर्मों से छूटता है? हाँ, ऐसा है क्या? हमारे साथ समझना चाहिए हम इतना पापी है, हमारे छुटकारा नहीं मिलेगा नहीं, हमको शास्ति मिलने के बाद ही तो हमको होगा। लेकिन वो शुद्ध भक्तों के साथ होगा क्योंकि हम उतना शुद्ध भक्ति करेगा नहीं, हमको शास्ति मिलने के बाद ही भक्ति मिलेगा। लेकिन अलग अलग भक्त बहुत श्रेष्ठ है तो उन्होंने तो भगवान माफ कर देगा, इस तरह मनोभाव से लेना चाहिए। जो शुद्ध भक्त करेगा उनको भगवान तो सब माफ कर देगा, लेकिन हम तो कभी शुद्ध भक्त नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हमको शास्ति मिलने के बाद भगवान ने हमें तो शुद्ध भक्त नहीं, भगवान थोड़ा पनिशमेंट दिया और थोड़ा माफ कर दिया है। लेकिन जो शुद्ध भक्त है उनको पूरा माफ कर दिया, हम शुद्ध भक्त नहीं, इसीलिए थोड़ा पनिशमेंट लेना पड़ते हैं। तो which means our past sins are not eradicated as like क्योंकि हम तो भक्त नहीं है ना, हम तो शुद्ध भक्त है नहीं, लेकिन भक्त नहीं फिर भी भगवान माफ कर दिया बहुत। ये तो आश्चर्य की बात है, इसीलिए भक्त आश्चर्य होता है, भगवान मैं तो भक्त नहीं हूं फिर भी मुझको माफ कर दिया। और भक्त होता था तो कितना पहले माफ करते। It's a little complicated to understand महाराज कि like वो उसके पाप रहते हैं या क्योंकि शुद्ध भक्तों के साथ में हम देखते हैं कि प्रॉब्लम होता रहता है। पर मैं कहीं यही सुन रहा था महाराज कि भगवान जो है वो बॉडीली इफ यू आर सफरिंग तो देयर ही डज नॉट कंसीडर दिस टू बी सफरिंग, ही प्रोटेक्ट्स योर सोल। तो भगवान जो है आपकी आत्मा की रक्षा करते हैं, वो कहते हैं कि मैं वो लेकिन like body he doesn't care for the body like it should be like understood. क्योंकि बॉडी एक दिन तो जाएगा। आज रक्षा करके यह कष्ट देना अच्छा क्या, वो रक्षा करने भगवान धाम भेजना कौन सा अच्छा? ठीक बात है, that's correct. पर एक उस स्थिति में होता क्या जब आप कष्ट पा रहे होते हो बॉडीली ऑल्सो, तो आपकी भक्ति प्रभावित तो होती है महाराज उससे। अब जो शुद्ध भक्त नहीं उनका होता है, जो शुद्ध भक्त उनका नहीं होता है। जिस तरह हम शुद्ध भक्तों का जीवन में अभी हम देखो श्रीमद जयप्रकाश गुरु महाराज, क्या उन्होंने उनका समस्या कोई शरीर पर प्रभाव फैलता है? सारा दुनिया किस तरह प्रचार करता है? हमें इतिहास देखना क्या जरूरत, हमारे सामने में दिख सकता है। That's correct. Thank you very much. ठीक है महाराज, thank you so much महाराज, धन्यवाद प्रणाम, हरे कृष्ण।